हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस न्यू सीरीज रिवाइज थ्रू PYQs। तो अपन ने एक पोल कंडक्ट किया था, तो वहाँ से पता चला कि जनता की क्या डिमांड है। तो जनता चाहती है कि रिवीजन करें थ्रू PYQs, तो वही हम कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में मैं एक PYQ लूँगा एडवांस का, उसका आंसर तो हम बताएंगे ही सही, बट दैट इज़ नॉट आवर पर्पस। हम उससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या थ्योरी है, वो सब थ्रू एक PYQ ही हम देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। चैनल पर और भी अमेजिंग कंटेंट ऐड किया जा रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस सीरीज़। तो एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। तो अपन को कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है एक, तो उसके बारे में पूछा है कि भाई ये कीटो हेक्सोस है, एल्डो हेक्सोस है, अल्फ़ा फ्यूरेनोज है या अल्फ़ा पायरेनोज है। तो बारी बारी से सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये हेक्सोस पेंटोस ये कहाँ से आता है? तो ये यहाँ से आता है कि जो भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितने कार्बन एटम है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कार्बन एटम गिने तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आइटम है। तो जो क्या यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर हेक्स यूज़ करेंगे। ऑस होता है शुगर के लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सॉस। ये हेक्सॉस है। ठीक है, 6 मेंबर साइक्लिक ईथर को अपन पायरेन बोलते हैं, तो ये एक पायरेनॉस भी है। ठीक है, 5 मेंबर को अपन बोलते हैं फ्यूरेन, तो ये 5 मेंबर तो नहीं है, 6 मेंबर है, तो ये पायरेनॉस भी है। तो दो चीज़ अपन ने बोल दी कि ये हेक्सॉस है एंड दिस इज पायरेनॉस। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये कीटोज है, कीटो हेक्सॉस है या एल्डो हेक्सॉस है। तो अपन को क्या करना है, कभी भी अपन को बताना है ये कीटो हेक्सॉस है या एल्डो हेक्सॉस है। अपन को क्या करना है, अपन को ये जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन ऐसा होगा जिस पर 2 ऑक्सीजन लगे होंगे, एक ही होगा, है ना। तो देखो इस कार्बन पर दोनों ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं अपन एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का अपन को बॉन्ड तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे सर? C डबल बॉन्ड वो बनाए और इस बॉन्ड को ओपन कर दें, है ना। ऐसा मेंटली करें, इस बॉन्ड को अपन ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ से इस कार्बन को देखो, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप बनते हुए दिखेगा तुम्हें? क्या एल्डिहाइड ग्रुप बनते हुए दिखेगा क्या? C डबल बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर से एक कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड बनते हुए दिख रहा है सबको। तो ये एग्जाम्पल है किसका? एल्डो हेक्सॉस का। क्या है ये? एल्डो हेक्सॉस। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो वापस से रिपीट करके देखना इस वीडियो को। तो अपन को एनोमेरिक कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और देखना है कौन सा ग्रुप बन रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, तो ये एल्डो हेक्सॉस है। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन वही कार्बन है जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है इन असाइक्लिक फॉर्म, है ना। ये वही कार्बन है जो तुम इसका अगर असाइक्लिक फॉर्म बनाओगे तो उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अपन को ये भी बात जाननी चाहिए। इसको अपन बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, ठीक है सर, अपन ने एल्डो हेक्सॉस क्या होता है, पायरेनॉस क्या होता है, हेक्सॉस क्या होता है, ये समझ लिया। अभी अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो अपना एनोमेरिक कार्बन है उसका OH एंड ये जो CH2OH ग्रुप है, इसको अपन देखते हैं आपस में इनका क्या पोजीशन है। तो ये रिंग की 2 पोजीशन है, रिंग के रिस्पेक्ट में अपन 2 पोजीशन डिफाइन करते हैं, एक अप एक डाउन। तो ये 2 ग्रुप देखो, किसी भी कार्बन पर 2 ग्रुप देखो, उसमें से जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है वो अप है और जो नीचे दिख रहा है वो डाउन है। ठीक है, तो अभी OH कहाँ पर है? अप पर है। सिमिलरली ये 5 वाला कार्बन जिस पर CH2H ग्रुप दिखा हुआ है, तो CH2H कहाँ पर है? अप पर। H कहाँ पर है? डाउन पर। तो अब तुम्हें क्या करना है, एनोमेरिक कार्बन का OH और ये CH2H को देखना है। अगर ये दोनों सेम साइड पर हो, दैट इज दोनों अप हो या दोनों डाउन हो, तो अपन उनको क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म बोलते हैं। और दोनों अपोजिट साइड पर हो, दैट इज एक अप पर हो एक डाउन पर हो, तो क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म। तो अभी दोनों अप पर है, तो ये कौन सा फॉर्म है? बीटा फॉर्म। तो ये बीटा पायरेनॉस है, दिस इज नॉट अल्फा पायरेनॉस, ये बीटा पायरेनॉस है। इसलिए डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया, फ्यूरेनॉस ये है ही नहीं, कीटो है नहीं, तो बी ऑप्शन तो राइट आंसर, तो बी एल्डो हेक्सॉस हो गया ये। तो दिस इज बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म कब होगा? जब OH और CH2H अपोजिट साइड होंगे। अच्छा, अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है? अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर व्हाट? दे आर डाइस्टीरियोमर्स। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर डाइस्टीरियोमर्स। और स्पेसिफिकली बोलोगे डाइस्टीरियोमर्स क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इनमें बाकी सब कायरल सेंटर के अक्रॉस तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ एक ही कायरल सेंटर के अक्रॉस, कौन सा कायरल सेंटर, जो एनोमेरिक कार्बन है उसके अक्रॉस इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, डायस्ट्रीमर्स। डायस्ट्रीमर और स्पेसिफिकली बोलोगे तो दे आर एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, ऐसे डायस्ट्रीमर्स जिनमें सिर्फ एक ही कायरल का एटम के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो ये एपीमर्स भी हैं। और स्पेसिफिकली बोलोगे तो दे आर एनोमर्स। एनोमर्स क्या है, दे आर स्पेशल केस ऑफ एपीमर्स, एक ही कायरल कार्बन के अक्रॉस चेंज है, बट वो कौन सा कायरल कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, तो उसको एनोमर्स भी बोलते हैं। तो डायस्ट्रीमर्स को एक बड़ा सेट समझे, उसका सबसेट है एपीमर और उसका भी सबसेट है एनोमर्स। इस वेन डायग्राम्स के थ्रू रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायस्ट्रीमर्स भी हैं, एपीमर्स भी, एनोमर्स भी हैं। इनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, ये तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये बात भी याद रखो कि डायस्ट्रीमर्स ऑल्सो हैव डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बात थोड़ी कम पता रहती है, बट याद रखो कि इनका डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो अलग अलग बनता है, उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, तो इसलिए दे ऑल्सो हैव डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बात अपन याद रखेंगे। और क्या हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो अपन को ये हावर्थ प्रोजेक्शन गिवन है, क्या इससे मैं इसका फिशर बना सकता हूँ क्या, ये कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों को आता है हावर्थ से फिशर बना सकते हैं, चले देखते हैं कैसे करना है। तो ये बड़ा टास्क है, अभी तक का जो भी लिखा है उसको मैं हटा रहा हूँ, अब अपन इससे फिशर बनाना सीखते हैं। एंड वाइस से वर्सा भी सीख जाओगे, दोनों में से एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। चले देखते हैं इसका फिशर बनाते हैं अपन। तो क्या करना है, सबसे पहले बताया कि यार इस बॉन्ड को मेंटली तोड़ दो, एनोमेरिक कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन को मेंटली तोड़ दो, है ना, दिमाग के अंदर ही तोड़ दो। अब ये कार्बन क्या दिखेगा तुम्हें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है इन ओपन चेन कार्बन, तो सबसे पहले इसको ऊपर रख दिया जाए, इस CHO ग्रुप को ऊपर रख दिया जाए, रख दिया। कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, तो मैंने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। और जो चौथा वाला कायरल कार्बन है उस पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH ग्रुप, उसको नीचे लिख देते हैं CH2OH, ठीक है। ये बात ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन को देखो, जब तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये OH बन के निकलेगा इधर से। इस ऑक्सीजन को देखो, ये वाला कार्बन, इस पर CH2OH ग्रुप था, ये अपन ने लगा दिया, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन को हमेशा राइट पे प्लेस करो, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली में, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करता है तो ये अपना जो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से अपन सीखते हैं कि कैसे फिशर बनेगा, ठीक है। इतना अपन को प्लेस करना है, उसके बाद अपन को क्या करना है देखते हैं। तो जो भी तुम्हें रिंग के डाउन पर दिख रहा है, डाउन साइड पर कोई भी 2 ग्रुप, एक कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो डाउन पर है उसको अपन को किधर रखना है, राइट हैंड साइड पर, ठीक है। और जो अप पर है उसको किधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पर आए, एनोमेरिक कार्बन, उसके जस्ट पास वाला कार्बन ये वाला, इस पर OH कहाँ लगा हुआ है, डाउन पर, तो इधर का इधर आएगा OH इस तरफ, H अप पर है तो इधर चला जाएगा। नेक्स्ट कार्बन पर पहुँचते हैं, OH कहाँ पर है, अप पर, तो किधर आएगा, इधर आएगा। H किधर आएगा, इधर आ जाएगा। नेक्स्ट कार्बन पर पहुँचते हैं, OH कहाँ पर है, डाउन पर, H अप पर है तो OH किधर आएगा, इधर, H किधर आएगा, इधर। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि इधर H ही आएगा, तो ये इसका असाइक्लिक फॉर्म है, दिस इज़ असाइक्लिक फॉर्म। अब तुम असाइक्लिक फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म हावर्थ प्रोजेक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये D फॉर्म है या L फॉर्म में बता सकते हो, तो अपन ये भी बता सकते हैं कि अपन को क्या करना होता है, फारदेस्ट कायरल सेंटर का OH देखना होता है, वो राइट हैंड साइड पर है तो D, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो L, तो ये D फॉर्म है, ठीक है। बेसिकली ये D ग्लूकोज ही है, ठीक है। अगर तुम्हें इसका L फॉर्म बनाना होगा तो क्या करना होता है, क्या सिर्फ इस OH और H को इंटरचेंज कर दोगे क्या, जो फारदेस्ट कायरल सेंटर है उसके H और H को इंटरचेंज करने से L फॉर्म बन जाएगा क्या, L फॉर्म तो बन जाएगा, बट वो L ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हें L ग्लूकोज बनाना है तो तुम्हें पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर D और L फॉर्म में रिलेशन पूछे तो क्या होते हैं, L फॉर्म आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो तुम्हें D ग्लूकोज से L ग्लूकोज बनाना है तो ये मत करना कि सिर्फ इस कायरल सेंटर का H और OH इंटरचेंज कर दिया, तुम्हें पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें L ग्लूकोज मिलेगा,
ठीक है, आई होप इतना बात क्लियर होगा। अब इसके बारे में थोड़े स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, तो अपन को पता है कि यार इसमें 4 कायरल सेंटर है, कोई सिमेट्री नहीं है, इधर CHO इधर CH2OH है, सिमेट्री आ ही नहीं सकती है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 2⁴ दैट इज 16। ठीक है, ये तो सबको आता है। अब मैं पूछूँ इसमें पेयर ऑफ एनांशियोमर कितने होंगे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं सोच पाते हैं। तो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स कितने, तो अभी तुम्हें बोला टोटल स्टीरियोआइसोमर 16 है, किसी में भी सिमेट्री नहीं होगी, तो 8 पेयर ऑफ एनांशियोमर होंगे ना यार, हर किसी का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, तभी तो टोटल 16 हुए। तो पेयर ऑफ एनांशियोमर कितने, 8। मैं पूछता पेयर ऑफ डायस्टेमर्स कितने, ये तो मैथ का सवाल है, फिर उसके बाद तो टोटल पेयर कितने बना सकते हो, 16C2, उसमें से 8 पेयर एनांशियोमर्स के हैं, तो 16C2 - 8 कर दो, तो पेयर ऑफ डायस्टेमर्स आ जाएंगे। कितना होता है ये, 16 × 15/2 -8, 8 × 15 130 -8 122, है ना। तो अपन पेयर ऑफ डायस्टेमर्स भी बता सकते हैं। ये मोनोसेक्रिहाइड है, डाइसेक्रिहाइड है, भाई सिंपल दिख रहा है, एक ही शुगर से बना हुआ है ये, है ना, एक ही कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, मोनोसेक्रिहाइड है, इसको अपन फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मोनोसेक्रिहाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, है ना। तो ये मोनोसेक्रिहाइड है। ऑल मोनोसेक्रिहाइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ये बात पता होनी चाहिए, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, हर मोनोसेक्रिहाइड रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग मतलब दे गिव पॉजिटिव टॉलरेंस, फेलिंग, बैंडिक टेस्ट, सब पॉजिटिव देते हैं। ऑल मोनोसेक्रिहाइड, चाहे वो एल्डोहेक्सोस हो या कीटोहेक्सोस हो, ये थोड़ी कमाल की बात लग रही है ना, पर सुना हुआ तो है तुमने, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस हो लाइक ग्लूकोज, या फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, फ्रुक्टोज भी टॉलरेंस दे देता है पॉजिटिव। क्यों दे देता है भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं बाय इन डायोल मैकेनिज्म, इसको अपन अलग से वीडियो में देखेंगे, बट ये भी JEE एडवांस पूछ चुका है, अभी 2022 में ही पूछा था इससे रिलेटेड सवाल, है ना। तो ऑल मोनोसेक्रिहाइड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, दे गिव पॉजिटिव टॉलरेंस, फेलिंग टेस्ट। जब तो अपन को सुक्रोज, ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो, तो अपन टॉलरेंस टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, दोनों पॉजिटिव दे देते हैं। तो उसी के लिए स्पेशल रिएजेंट यूज़ कराता है एक, जिसके ऊपर IIT मेन बार बार सवाल पूछता है, वो भी अपन देखेंगे, सेल्विनॉफ रिएजेंट। तो अगर तुम्हें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या यूज़ करना चाहिए, सेल्विनॉफ रिएजेंट यूज़ करना चाहिए, टॉलरेंस से काम नहीं होगा, है ना। तो इतनी सारी बातें अपन ने इस वीडियो में देखी, और भी कुछ चीज़ें अपन देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर है, ऑल मोनोसेक्रिहाइड रिड्यूसिंग शुगर है, ये हम बोल सकते हैं। सेल्विनॉफ टेस्ट का यूज़ करते हुए अपन कीटोज और एल्डोज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टोटल स्टीरियोआइसोमर अपन ने देख ली। या साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मैंने बताया, अगर मैं इसका रिएक्शन NH2OH के साथ कराऊँ, ऑक्साइम के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन सॉरी ऑक्साइम नहीं, इसका रिएक्शन में NH2OH के साथ कराऊँ तो क्या ये ऑक्साइम बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है। क्या इसका रिएक्शन में HCN के साथ कराऊँ तो ये साइनोहाइड्रीन बनाएगा क्या, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल बनाता है। क्या ये NHSO3 टेस्ट देगा क्या, NHSO3 के साथ रिएक्ट करेगा क्या एल्डिहाइड ग्रुप पे, तो बट नहीं करता है ना। यही तो, यहीं से तो पता चला था कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है ना। तो ये NHSO3 नहीं देता है, और एक और टेस्ट नहीं देता है, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। तो ये बातें याद रखनी, NCERT में लिखी हुई है, और ये अपन को पता होनी चाहिए। ग्लूकोज डू नॉट गिव NHSO3 टेस्ट, ग्लूकोज डू नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विथ NH2OH एंड फॉर्म ऑक्साइम, ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN एंड फॉर्म साइनोहाइड्रीन। ये बातें अपन को पता है ना। अच्छा, एक और लाइन लिखी है, उसको भी ज़रूर पढ़ लेना यार। ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट होता है, अगर मैं इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊँ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो कितने एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, जितने OH ग्रुप है उतने एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, COCH3, है ना, ये ग्रुप होता है ना एसिटाइल ग्रुप। तो अगर मैं ग्लूकोज का रिएक्शन कराऊँ विथ एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड, तो उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा, जितने फ्री OH ग्रुप है उतने एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो ग्लूकोज क्या बनाता है, पेंटाएसिटेट बनाता है, 5 OH ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, तो पेंटाएसिटेट बनाता है, ठीक है। NCERT ने एक लाइन लिखी है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डू नॉट रिएक्ट विथ NH2OH, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ग्लूकोज करता है बट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट नहीं करता है। तो पेपर में कोई स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हो तो ध्यान से पढ़ना उसको, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ग्लूकोज करता है।
तो अपन ने इससे रिलेटेड सारी बातें जान ली है। आई होप तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और तुम ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से जानते हो, ऐसा कुछ नया नहीं बताया मैंने। बट आई होप तुम्हारा क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताओ भाई, है ना। कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो तो करना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।